चचा साथ भाई है। वैसे अगर आप ये सब कुछ हादी से पूछोगी तो इसको अच्छा लगेगा, वो खुद आपको सब कुछ बता देगा। जी वैसे कब तक आएंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप फ़ोन करके पूछ लो बेटा। बीवियों का शोहर के पीछे फ़ोन करना, इसको ही परवाह करना शोहर को अच्छा लगता है। आज आप फ़ोन कर लेना, मैं फिर कभी कर लूँगी। किसको फ़ोन करना है? नूरा बीबी। दरवाजे से आवाज़ आई थी, जिस पर इसने फ़ौरन मुड़कर देखा था, क्योंकि ये लड़की की आवाज़ थी। बेबी आप कब आई और बच्चे कहाँ हैं? हादी बेटा और हाशिर भी नज़र नहीं आ रहा। अंदर आओ ना, यहाँ दरवाजे में क्यों खड़े हो? अल्लाह अल्लाह नूरा बीबी, सब सवाल एक साथ ही पूछ लिए, सांस तो ले लें। बच्चे हाशिर के साथ हैं, वो रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए थे। क्या करूं, मेरी बेटी इतने दिनों बाद जो घर आई है। वो सब अंदर आ जाते हैं। अनाया एक तरफ खड़ी खामोशी से सबको देख रही थी। हुरिया की नज़र अनाया पर पड़ती है तो हादी को मुखातिब करती है, भाई ये मेरी भाभी हैं, अल्लाह ये कितनी प्यारी हैं। वो अनाया के पास जाती है, बिला तकल्लुफ इसके गले लग जाती है और इसके कान में सरगोशी करती है, मैं हुरिया खान हूँ, हादी बाई की इकलौती बहन। सब मुझे बेबी कहते हैं। मैं जानती हूँ जिस तरह आपका और भाई का निकाह हुआ था, लेकिन प्लीज़ आप भाई का गुस्सा मुझ पर ना उतारना। मुझे आप बहुत पसंद आई हैं। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और फिर मिलके आपके और मेरे दोनों के सारे बदले लेंगे भाई से, प्लीज़। अनाया खामोशी से मीर हादी को देख रही होती है, जिसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। फिर इसकी नज़र नूरा बीबी पर पड़ती है, जो इसे आंखों से ही सबको अपनाने का कहती हैं, तो वो भी हुरिया की कमर पर बाजू बांध लेती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। बोलो, मंजूर है? वो एक खुशगवार हैरानी से इसको देखती है और बाजुओं के हिसार को मजबूत करती है। जी ज़रूर, लेकिन फिर मैं आपको भाभी नहीं कहूँगी, आपके नाम से बुलाया करूँगी, क्योंकि भाभी से तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हो आप। ठीक है, मंजूर है मुझे भी। तो फिर नाम बताएं अपना, मिसेज़ मीर हादी खान। हाशिर और बच्चे भी घर आ चुके थे, लेकिन मीर हादी के इशारा करने पर खामोशी से खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे थे। वो एक नज़र हादी को और फिर नूरा बीबी को देखती है। बताएं ना, क्या नाम है मेरी दोस्त का? अनाया। वो कुछ कहते कहते रुकती है। अब मेरा नाम अनाया मीर हादी खान है। जैसे वो मीर हादी को बताना चाह रही हो कि वो ये सब कबूल करने के लिए तैयार है, और मीर हादी चाह कर भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पाया था। हाशिर चाचू, हमें भी इनके पास जाना है। हम जाएं? जी जाओ। ये 5 साल का अजलान और 7 साला जिमल थे। वो फौरन भागकर अनाया के पास आते हैं। हेलो प्रिंसेस, कैसी हो? देख लो, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अजलान की इस बात पर सब हैरत से इसको देखते हैं। हाँ तो और क्या, हमने कहा ना था ना कि आप हमारी परी हो, आपको खोने नहीं देंगे, ढूंढ लेंगे हम। तो लो, ढूंढ लिया। अब की बार जिमल बोली थी। ओह माई लव, आप यहाँ? अनाया फ़ौरन से इन दोनों को गले से लगाती है और अजलान फ़ौरन अनाया की गोद में चढ़ जाता है। प्रिंसेस, अब अपने लव को दोबारा तो नहीं ना छोड़ कर जाओगी? अरे नहीं नहीं माई लव, तुम जैसे हैंडसम को कौन छोड़ सकता है। अनाया का ये रूप सब के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इनकी बातें ज़्यादा हैरान कुन थीं। ओए हीरो, तुम लोग पहले भी मिल चुके हो क्या? हुरिया ने सबकी हैरत को ख़त्म करने के लिए सवाल किया। हाँ ना बेबी, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? याद है 2 साल पहले जब हमें 2 लड़कों ने मिलकर किडनैप किया था, तो एक प्रिंसेस ने हमें बचाया था, लेकिन एंजल के आने से पहले ही वो चली गई थी, जिस वजह से हम इसको किसी से मिलवा नहीं सके थे। ये वही है। वैसे एंजल, आपने मेरी प्रिंसेस को कहाँ से ढूंढा? अजलान और जिमल हादी को एंजल कहते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें किसी भी ज़रूरत हो वो इनके पास पहुंच जाता है। वैसे प्रिंसेस, याद है हमने तुम्हें अपने एंजल के बारे में बताया था? वो ये है। वैसे तुमने हमारे एंजल को कैसे ढूंढा? बहुत बोलते हो तुम टाइगर, भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? मुझे तो बहुत लगी है। पहले कुछ खा लें, बाकी बातें बाद में करेंगे प्लीज़। हादी भी आकर अनाया का साथ देता है और फिर खाना खाने लग जाते हैं। खाने के बाद जब लाउंज में बैठे बातें कर रहे होते हैं और अनाया खामोशी से सबको देख रही होती है। इसने पहली बार मीर हादी को ऐसे खुश देखा था, लेकिन ना जाने क्यों इसकी खुशी में भी अनाया को कहीं ना कहीं मीर हादी के चेहरे पर परेशानी के तासुरात महसूस हो रहे थे। पर वो बार बार खुद को मीर हादी को इस तरह देखने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीर हादी बखूबी खुद को अनाया की नज़रों के हिसार में महसूस कर रहा था। 1-2 बार तो इसने नज़रें उठाकर देखा भी, लेकिन अनाया नज़रें चुरा लेती थी। इन सबको बातें करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। बच्चे भी दोनों अनाया की गोद में ही सो गए थे। फिर हुरिया और हाशिर इन दोनों को वहीं छोड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनाया गहरी सांस भरती है और हादी को मुखातिब करती है, जो कि अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। मीर
दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता तो अब वो ज़रा ऊंचा बोलती है। मीर, कुछ कहा? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्यों? अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछूं? जी सब ठीक है ना? इस दिन आप वहाँ पर आ गए थे, मैंने आपको दूर खड़े देखा था, लेकिन आप तब तक पास नहीं आए जब तक मैं वहाँ से चली नहीं गई। ऐसा क्यों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही हो। ओके। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक और बात पूछूं? आपने मुझे कभी भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे जहन में बहुत से सवाल हैं, ये सब कहाँ थे? और आज अचानक वो इसकी बात को काटता है। जान मीर, सारे सवाल एक साथ ही पूछ लोगी क्या? पहले बच्चों को इनके कमरे में छोड़ आएं, फिर बात करेंगे, ये कहकर जिमल को अनाया की गोद से उठा लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कहे अनाया बोल पड़ती है, अजलान को मैं उठा लेती हूँ और फिर दोनों इनको कमरे में लिटाकर अपने कमरे में आ जाते हैं। अब बताएं। कमरे में आते ही अनाया बेड पर बैठकर मीर को मुखातिब करती है। पहले मैं चेंज करके फ्रेश हो जाऊँ, बहुत थका हुआ हूँ। जी। अनाया मीर की नज़रों में उदासी महसूस करती है, लेकिन आज बहुत कुछ जाने का इसका इरादा डगमगा जाता है। मीर चेंज करने चला जाता है और अनाया खुद से बातें करती है। ये इतना उदास क्यों हो गया? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? पूछकर अच्छा आते हैं तो देखती हूँ, अगर उन्होंने खुद बताया तो ठीक है, वरना मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। मीर चेंज करके आता है तो अनाया के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ता है, चेंज करके फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। वो भी खामोशी से चली जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो मीर को सोया हुआ पाती है। वो मीर को आवाज़ देती है, लेकिन वो गहरी नींद में जा चुका था। फिर खुद ही इसके सर के नीचे सरहाना सही करके इस पर बिस्तर सही करती है और खुद भी सो जाती है। जब से सब घर में इकट्ठे हुए थे, अनाया बहुत खुश रहने लगी थी। वो भी अब सब के साथ मिलकर शरारतें करती थी। वो सबको जानने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसको इस घर की बहुत सी बातें पता चलती जा रही थीं, जैसे कि हाशिर और हुरिया का निकाह हो चुका है। ये भी इसको तब पता चला जब पहली बार हाशिर ने इसके सामने हुरिया को मुखातिब किया, वो भी बेगम कहकर। वैसे तो इसको इन दोनों की नोक-झोंक से इनके रिश्ते का एहसास हो गया था, लेकिन निकाह का पता चलने के बाद वो बहुत खुश हुई थी। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनसे वो अनजान थी। अनाया का ये नया रूप सबको बहुत पसंद आ रहा था। अब वो सबसे अच्छे से बात करती थी। कई बार तो हाशिर के साथ भी इसकी नोक-झोंक हो जाती थी। नूरा बीबी की भी वो सब बातें मानती थी, क्योंकि वो हर वक्त इसको घरदारी की बातें बताती और सिखाती रहती थी। लेकिन हादी के साथ अभी भी वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी। दूसरी जानिब हादी भी इससे ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वो अभी तक इसकी पहली मोहब्बत वाली बात को जहन से नहीं निकाल पा रहा था और ना ही इससे पूछने की जसारत कर पा रहा था। लेकिन वो अनाया को अपनी फैमिली के बारे में सब बताने का इरादा कर चुका था। पिछले कुछ दिनों से वो बार बार किसी न किसी बहाने से मीर से इसकी फैमिली के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन मीर हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। आज भी वो मीर से वही सवाल कर बैठी थी। न जाने क्यों आज मीर को खुद पर बांधे सब बंद टूटते महसूस हो रहे थे। बेख्तियार ही मीर की आंखों से आंसू टूटकर गिरे, जो अनाया को बहुत बेचैन कर गए थे। मीर, रो क्यों रहे हो आप? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? वो अनाया के हाथ को मजबूती से थाम लेता है। जान मीर, तुम मुझसे वादा करो, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? लेकिन मीर, वादा करो मुझसे, प्लीज़ वादा करो। अच्छा रोना तो बंद करो। नहीं, पहले वादा करो। अच्छा मैं वादा करती हूँ, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज़, पक्का वादा। हाँ बाबा, पक्का वादा। कभी नहीं छोड़ूंगी ना, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए, मुझ पर यकीन करोगी ना? हाँ मीर, यकीन कामल करोगी ना? यकीन कामल करूंगी पक्का। लेकिन क्या? तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो जाएगी? हमदर्दी क्यों मीर, हम तो मियाँ बीवी हैं ना। पर क्या निकाह के रिश्ते में हमदर्दी नहीं? एहसास होता है, अपनायत होती है, यकीन होता है, लेकिन इसको हमदर्दी का नाम नहीं दे सकते। लेकिन तुम तो, वो कुछ कहते कहते रुका था। शायद पहली मोहब्बत का ख्याल आ गया था। क्या मैं मीर? तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना। निकाह का ताल्लुक बहुत मजबूत होता है, यकीन करने के लिए ये मोहब्बत का मोहताज नहीं होता, पर मोहब्बत तो ताल्लुक को मजबूत कर देती है ना। हाँ पर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना। पता नहीं क्या मतलब। इधर उधर की बातें छोड़ें और जो मैंने पूछा है वो बताएंगे। वो गहरी सांस लेता है। अगर ना बता पाऊँ तो? क्यों यकीन नहीं है मुझ पर? क्या बात यकीन की नहीं, हिम्मत की है। वो इसका हाथ थामती है। मैं हूँ ना साथ, तो फिर डर कैसा होने का? वो आहिस्ता से कहता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, प्लीज़ मुझे बताओ ना अपनी फैमिली के बारे में। वो कुछ देर के खामोश के बाद इसको अब कुछ बता देता है। 2 साल पहले हादी और हाशिर दोनों के पेरेंट्स और हाशिर के भाई भाभी घूमने के लिए घर से बाहर
गए थे। हाशिर ने हॉस्पिटल से फ्री होकर हुरिया को यूनिवर्सिटी से लेकर जाना था और हादी ने दोनों बच्चों को स्कूल से पिक करके जाना था। हादी स्कूल के बाहर बच्चों का इंतज़ार कर रहा था जब इसको एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, अगर अपनी फैमिली का आखिरी दीदार करना है तो कर लो। वो जल्दी में वहाँ पर खड़ी एक लड़की से इसके बच्चों को पिक करके एक एड्रेस पर पहुँचाने की रिक्वेस्ट करता है और खुद हाशिर को कॉल करता है। इस एड्रेस पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर आसपास के लोगों से पता चलता है कि वहाँ पर 1 घंटा पहले एक कार पर अटैक हुआ था जिसमें कार में मौजूद सब लोगों की डेथ हो गई थी। पुलिस इन सब की बॉडीज़ को हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। हाशिर और हुरिया पहले ही अस्पताल में मौजूद थे। मीर को बच्चों का ख्याल आता है। वो स्कूल की तरफ रवाना होता है तो इसको इसी नंबर से एक पिक आती है जिसमें इस लड़की और दोनों बच्चों को एक बंद जगह पर बांधा हुआ था और साथ एक मैसेज था, तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली की डेथ मेरे हाथों ही लिखी है। बाकी सब तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, अब बस ये बच्चे ही बचे हैं, अब इनकी बारी है। मीर पागलों की तरह सड़कों पर इसी जगह की तलाश में भटक रहा था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तकरीबन आधे घंटे बाद इसको एक दूसरे अननोन नंबर से कॉल आती है। वो उठाता है। जिमल बात करती है, एंजल हम स्कूल की बैक साइड वाली बिल्डिंग में हैं, हमें आके ले जाओ। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बच्चे इसको बताते हैं कि एक प्रिंसेस ने हमारी जान बचाई थी, वो भी इनके साथ ही इस जगह पर कैद की गई थी, लेकिन इसने हमें बचा लिया। वो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी कि आपसे मिलकर जाए, लेकिन इसको बहुत चोट लगी थी और इसने कहीं जाना था तो वो चली गई। और जैसे ही वो निकली मीर वहाँ पहुँच गया था। हाशिर और हुरिया के बारे में वो लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो दोनों शुरू से होटल्स में रहे थे और घर सिर्फ छुट्टियों में जाया करते थे, वो भी बहुत कम, इसलिए इनकी जान को कोई ख़तरा ना था। हाशिर और हादी दोनों के बाबा पुलिस में थे और हाशिर का बड़ा भाई स्पेशल फोर्सेस में था। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़े स्मगलर को फांसी दिलवाई थी। इसके बाद इनको थ्रेडिंग कॉल्स और मैसेजेस आने लग गए थे, इसलिए वो बहुत मुहतात रहने लगे थे। लेकिन इस वाक़े से 2 हफ्ते पहले वो सब बंद हो गया था। लेकिन इनको क्या पता था कि वो तूफ़ान से पहले की खामोशी थी। ये सब भी मीर को पुलिस से पता चला था जब वो इनकी बॉडीज़ को लेने गया था। इसके बाद ना तो मीर में कुछ कहने की हिम्मत थी और ना ही अनाया में कुछ सुनने की। हालांकि बहुत से सवालात थे जो अनाया पूछना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मीर की हालत इसको इजाज़त नहीं देती और वो दोनों खामोश रहते हैं। अनाया ने आज पहली बार मीर को अपना सहारा दिया था। मीर काफ़ी देर तक इसके कंधे पर सर रखे रोता रहा। मीर बहुत देर हो गई, प्लीज़ अब बस करो। अनाया ज़बरदस्ती मीर का सर अपने कंधे से उठाती है और इसके चेहरे को साफ करती है। मीर अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, थक गए होगे। तुम्हें पता है जान मीर, क्या मामा भी मुझे ऐसे ही मीर कह के बुलाती थी जैसे तुम बुलाती हो। मामा के बगैर कोई मुझे मीर नहीं कहता था, लेकिन फिर मैं आ गई। थोड़ी देर दोनों तरफ खामोशी रही जिसको मीर की आवाज़ ने तोड़ा। जान मीर, तुम्हें पता है जब भी मैं कभी उदास होता हूँ या थक जाता हूँ ना, तो मामा मेरा सर अपनी गोद में रख लेती थी और मेरे बालों में उंगलियाँ फेरती थी और फिर मुझे लगता था कि सब थकन, सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं। मैं थक गया हूँ जान मीर, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता ये सब। वो इसका सर अपनी गोद में रखकर उंगलियों से बालों को सहलाती है। वो इसकी कमर के गिर्द बाजू का हसार बांध देता है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं हाशिर बेबी या बच्चों को कुछ हो ना जाए। मैं अब किसी को खो नहीं सकता। मैं सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। अनाया इसके मुंह पर हाथ रख देती है। ऐसी बातें तो ना करो मीर, कुछ नहीं होगा किसी को भी, और अब तुम अकेले थोड़ी ना हो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर अब तो मेरा भी कोई नहीं है। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं हूँ ना तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ, तुम भी सो जाओ। फिर मीर नींद की वादियों में उतर जाता है और न जाने कितनी देर बाद वो इतनी पुरसुकून नींद की वादी में उतरा था। और अनाया काफ़ी देर तक इसको देखती रहती है और सब बात सोचती रहती है जो नूरा बीवी और हुरिया ने इसको बताई थी और सब कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद से मीर ने अकेले रहना शुरू कर दिया था। बच्चों को अपने पास रखता था लेकिन बहुत सिक्योरिटी में, और ख़ुद ज़्यादातर घर से बाहर रहता था। लेकिन फिर हाशिर अपना हॉस्पिटल छोड़कर घर शिफ्ट हो गया था ताकि बच्चों को वक्त दे सके, और हुरिया अभी फाइनल ईयर की तैयारी कर रही थी। इन दोनों बच्चों की छुट्टियां थीं तो वो
اپنے ننیال گئے ہوئے تھے۔ جب سے عنایہ کو میر نے یہ سب بتایا تھا تو اس کے دل سے میر کے لیے سب شکایتیں ختم ہو گئی تھیں۔ بچا تھا تو صرف ایک احساس جس کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا پھر میر کا اس سے دور رہنا اور اس کو اگنور کرنا اس کو وہ سوچنے سے روک رہا تھا جو اس کے سینے میں پلتے احساس کی حقیقت تھی۔ عنایہ اور حوریہ کی بہت کم عرصے میں ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب ہر بات ایک دوسرے کو بتاتی تھی اور ہادی کو بھی بہت تنگ کرتی تھیں۔ کبھی آفس سے واپسی پر چیزوں کی ایک لمبی لسٹ سینڈ کر دیتی کہ لے کر آئیں، تو کبھی شاپنگ پر جانے کی ضد۔ عنایہ خود تو میر کے کم بات کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سب نہیں کہتی تھی، لیکن حوریہ ہر بات منوانے کے لیے عنایہ کا نام ہی لیتی تھی۔ حالانکہ میر سب جانتا تھا، لیکن وہ کبھی منع نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سب سے عنایہ کی بھی خوشی وابستہ ہے۔ معمول کے مطابق آج بھی عنایہ اور حوریہ سب کو اسکول اور آفس بھیجنے کے بعد لاؤنج میں بیٹھی چائے پیتی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ جب حوریہ عنایہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے، ویسے تو عنایہ حوریہ کو سب کچھ بتا چکی تھی، لیکن آج وہ ہادی کے کہنے پر اس سے اس کی محبت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ ویسے تو یہ کام اس کو ہادی نے کچھ دن پہلے کہا تھا اور وہ منع بھی کر چکی تھی کیونکہ وہ اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اس نے یہ سوال کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آنی جان، ایک بات پوچھوں؟ ریا جانی، کیا ہوا؟ پوچھو۔ تمہیں کبھی کسی سے پیار ہوا؟ میرا مطلب ہے شادی سے پہلے والا پیار۔ حوریہ کی یہ بات سن کر میر ہادی جو اپنی کوئی فائل لینے گھر آیا تھا وہیں دروازے میں خاموشی سے کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے سپیڈ پکڑی تھی، ایک ڈر نے اس کو آن گھیرا تھا۔ کیا ہوا آنی جان؟ میری بات کا برا لگا کیا؟ اگر نہیں بتانا چاہ رہی تو کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں، میں اس میں چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر بتاؤ۔ میرے نزدیک محبت ایک بہت پاکیزہ احساس ہے جس کو مجاز میں رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کا مزہ تو تب ہے نا جب جائز اور حلال ہو۔ اس لیے میں نے شادی سے پہلے صرف ایک ہی بار محبت کی تھی، میری پہلی محبت۔ جانتی ہو مجھے پہلی محبت کب ہوئی؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بس جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہے محبت، اور شاید آخری سانس تک اس کی جنونیت کم نہیں ہوگی۔ دروازے پر کھڑے وجود کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سر پر آسمان گرا ہو۔ تبھی حوریہ نے مایوسی سے اگلا سوال کیا۔ کون ہے وہ؟ اگر وہ تمہیں دوبارہ مل گیا تو کیا تم ہم سب کو چھوڑ دو گی، بائی کو بھی؟ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔